जय श्री कृष्ण। 8 अगस्त 2022 को है सावन मास का अंतिम सोमवार। शिव जी की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत अच्छा अवसर है। इस मौके को आप जाने न दें। प्रातःकाल जल्दी उठें, इस दिन स्नान आदि करें, संभव है तो किसी शिव मंदिर में जाएं, नहीं तो अपने घर में ही यदि आपने शिवलिंग रखा है तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से नहीं कर सकते तो जल से अभिषेक करें। जल, गंगा जल और काले तिल का मिश्रण बनाएं। इससे शिव जी का ओम नमः शिवाय या शिव गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए आप अभिषेक करें। इससे भोलेनाथ प्रसन्न तो होंगे ही, आपके रोग दोष कटेंगे, साथ ही ग्रह भी अनुकूल हो जाएंगे। शिव जी के ही समक्ष बैठें और शिव चालीसा का पाठ करें, शिव मंत्र का पाठ करें। संभव हो तो रुद्राष्टक का पाठ अवश्य ही करें। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र पे राम नाम लिखें, नहीं तो राम का स्मरण करते हुए तीनों पत्तों पर एक एक बिंदियाँ सफ़ेद चंदन से लगाएं और शिव जी को समर्पित करें। अगर आपको समी पत्र मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। एक समी पत्र या समी का फूल हजारों फूल के बराबर होता है। तो अगर आपको कहीं भी समी का फूल या पत्र मिलता है तो आप उसे शिव जी पर ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं। साथ ही हाथ में थोड़े से, अगर आपके पास काले तिल हैं तो लीजिए और शिव जी के मंत्रों का जाप कीजिए 11 बार या 21 बार, फिर शिव जी को चढ़ा दीजिए। काले तिल चढ़ाने से क्या होता है, हमारा दुर्भाग्य भी दूर होता है और हमारे राहु केतु और शनि ये भी अनुकूल होते हैं, शांत होते हैं। सब हिंदू धर्म पे बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में एक एक चीज़, एक एक मंत्र पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसलिए अपने धर्म का सम्मान करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हमें नहीं पता है तो उस बात को जानने का प्रयास करें, मजाक न उड़ाएं। और शिव मंदिर में आप अपनी पूजा की समस्त चीज़ें अर्पित कीजिए, जैसे बिल्वपत्र, समी पत्र, काले तिल, शुद्ध घी का दिया जलाइए और वहीं बैठ के शिव जी के मंत्रों का जाप कीजिए, शिव चालीसा पढ़िए। आप रुद्राष्टक का पाठ कीजिए। रुद्राष्टक का पाठ तो स्वयं श्री राम ने किया था। यह इतना बलशाली पाठ है और अगर इसका 11 पाठ प्रतिदिन किया जाए तो हमारे समस्त रोग दोष कष्टों का नाश होना निश्चित है। आप पहले राम जी का ध्यान कीजिए, राम जी का सुमिरन कीजिए, राम जी का नमन कीजिए, क्योंकि राम जी की पूजा तो भगवान भोलेनाथ भी करते हैं। इसलिए राम जी का आप अवश्य ध्यान कीजिए। उसके बाद आप रुद्राष्टक का पाठ कीजिए, क्योंकि आराध्य की पूजा करना तो और भी विशेष फलदायी होती है। हम भोलेनाथ को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम उनके आराध्य राम का भी सुमिरन जरूर करेंगे। राम जी का सुमिरन करने के बाद आप रुद्राष्टक का पाठ कीजिए और भगवान भोलेनाथ से अपनी कष्ट कहिए, अपनी बातें कहिए कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ का निवारण है या आपकी क्या मनोकामना है। और 11 पाठ आप प्रतिदिन कीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अगर आपने ये अनुष्ठान 40 दिन तक कर दिया कि 11 रुद्राष्टक का पाठ आप 40 दिन लगातार शिव जी के सामने बैठकर करते हैं, तो आपका ऐसा कोई कार्य नहीं है जो संभव ना हो जाए। भोलेनाथ सबसे दयालु हैं, आशुतोष हैं, कुबेरेश्वर हैं। वो तो कुबेर को भी धन देने वाले हैं, इतने महादानी हैं। स्वयं पर्वतों पे रहते हैं, भांग धतूरे का सेवन करते हैं और लोगों को धन धान हर चीज़ से परिपूर्ण कर देते हैं। इतने दयालु, इतने महादानी है महादेव। महादेव की तो कहने ही क्या। संभव है तो आप रुद्राभिषेक कराएं, आपके पुण्य और बढ़ेंगे, शिव की कृपा और प्राप्त होगी। नहीं कर सकते तो उसके लिए एक उपाय, आप शिव जी का कोई भी मंत्र ले लीजिए, ओम नमः शिवाय कर लीजिए, शिव गायत्री कर लीजिए या ओम ह्रीम शिवाय नमः, इस मंत्र को ही आप जपिए जो आपको अच्छा लगे, या आप जो कुछ और जपते हो वो जपिए।
और 1 घंटे तक लगातार जल में काले तिल डालकर, अगर जल से कर रहे हैं, और थोड़ा गंगा जल डालकर, और नहीं तो पंचामृत से पंचामृत बनाइए, उसमें दूध, दही, घी, शक्कर मिलाकर शिव जी का 1 घंटे तक अपने शिव जी के मंत्र जो भी आप जाप करते हैं, कुछ नहीं आता, ओम नमः शिवाय ही करते हुए आप लगातार 1 घंटे तक आप शिव जी का अभिषेक कीजिए। आपका रुद्राभिषेक हो गया। आप ऐसे ही शिव जी का अभिषेक करें, आपको पूर्ण फल मिलेगा। और महादेव का पूजन करने के बाद अंत में उनकी आरती करें, महादेव का धन्यवाद करें। महादेव आपका, हमारा, सबका कल्याण करेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।